बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक वक्त में 3 तलाक़ें देने के मुतालिक सवाल किया गया है। साल पूछता है कि एक शख्स ने अपनी ज़ौजा को एक साथ 3 तलाक़ें दे दी तो क्या ये 3 वाक़ई होती हैं या एक वाक़ई होगी। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ एक मौलवी साहब कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने दिन भर में 5 नमाज़ें पढ़ना फ़र्ज़ की हैं, अगर कोई उन 5 को एक ही वक्त में पढ़ने की कोशिश करेगा तो यकीनन वो नहीं अदा होंगी। इसी तरह अल्लाह ने मर्द को 3 तलाक़ों का इख्तियार दिया है, अगर वो 3 तलाक़ों को एक ही साथ देगा तो ये एक वाक़ई होगी, 3 नहीं होगी। तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये बात सही है या नहीं। तो देखें, अगर कोई शख्स अपनी ज़ौजा को एक साथ 3 तलाक़ें देता है, चाहे वो एक साथ कहे कि मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ या अलग अलग कहे कि मैं तुम्हें तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ, तो ये 3 ही वाक़ई होंगी। इसको एक तलाक़ कहना कुरान और हदीस के दलाइल के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल गलत बात है। और ये कोई आजकल के उलमा का नया मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि ये इतना ज़ाहिर मसला है कि इस पर तमाम सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का इजमा साबित है। इसी तरह ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा अरबा यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इसी तरह 1500 साल के तमाम जय्यद और बड़े उलमाए कराम और फ़िक़्ह की तमाम किताबों में ये मसला मुत्तफ़क़ अलैह है कि एक वक्त में दी जाने वाली 3 तलाक़ें 3 ही वाक़ई होती हैं। उसको एक तलाक़ कहना बिल्कुल गलत बात है। बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स ने आकर अपनी 3 तलाक़ें देने का तज़किरा किया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको 3 ही शुमार किया। इसी तरह अबू दाऊद में ये रिवायत मौजूद है कि हज़रत इब्ने अब्बास के पास एक शख्स ने आकर अपनी 3 तलाक़ें देने का जिक्र किया तो आपने फरमाया कि तुम्हारी ज़ौजा तुम पर हराम हो चुकी है, यानी आपने भी उसको 3 ही शुमार किया। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि इस शख्स ने 1000 तलाक़ें दे दी हैं, कितनी वाक़ई होंगी। आपने फरमाया कि उसकी ज़ौजा तो 3 तलाक़ों से ही उस पर हराम हो चुकी थी, बाकी तलाक़ें लग़्व और बेकार गई हैं। क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस मसले पर इत्तिफ़ाक़ किया और तमाम सहाबा कराम का इस पर इजमा है। तो जब ये इतने बड़े बड़े सहाबा कराम और जय्यद उलमा कराम, फ़ुक़हा कराम का इस पर इजमा साबित हो चुका है, तो अब इसमें कोई भी इख्तलाफ़ की, इज्तिहाद की और कलाम करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। और फिर इस पर ये दलील पेश करना कि जिस तरह एक शख्स 5 नमाज़ों को एक वक्त में नहीं पढ़ सकता, इसी तरह अगर कोई 3 तलाक़ें देता है तो वो 3 नहीं बल्कि 1 होगी, ये बिल्कुल गलत दलील है। और तलाक़ के मसले को इस तरह नमाज़ों पर क़यास करना क़यास माल फ़ारिक है, यानी गलत क़यास है। देखिए, नमाज़ों के लिए, हर नमाज के लिए अल्लाह ताला ने एक अलग वक्त मुकर्रर किया है। हर नमाज का एक अलग वक्त है, उस वक्त से हट के वो नमाज़ पढ़ेंगे वो नमाज क़ज़ा हो जाती है। यानी नमाज़ों में अदा और क़ज़ा का तसव्वुर है, जबकि तलाक़ में अदा और क़ज़ा का कोई तसव्वुर नहीं है। तलाक़ जिस वक्त दी जाती है वाक़ई हो जाती है, जितनी दी जाती है उतनी ही वाक़ई हो जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि एक साथ 3 तलाक़ें देना ये जायज़ तो नहीं होता, तलाक़ बिदअत कहलाता है। लेकिन अगर कोई दे देता है तो बिल्कुल 3 तलाक़ें वाक़ई हो जाती हैं। लिहाजा इस पर यह बेकार से दलील पेश करना कोई असरअंदाज नहीं होगा। इन तमाम दलाल के बावजूद भी अगर कोई शख्स इस बात को नहीं मानता है तो वो इस बात का जवाब पेश करे कि क्या सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से बढ़कर कुरान और हदीस का फ़हम किसी को था? यकीनन नहीं था। तो जब उन्होंने इस मसले पर इत्तफ़ाक़ किया, उनका इजमा साबित है, तो लिहाजा हम और आप किस तरह इस मसले में इख्तलाफ कर सकते हैं, इस बात का जवाब वो शख्स पेश करेगा। उम्मीद है कि आपको मसला समझ में आ चुका होगा। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और यूट्यूब पे हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुलाकात करते हैं अगली क्लिप में। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।